अरे भाई नबे मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय कोई राजनीतिक नहीं है, कोई कंप्लेंट का नहीं है। आज का विषय है एक ऐसे इंसान जो अपनी भावनाओं को प्रकट करता है कलम के द्वारा, और जब हम उसको कहीं पढ़ते हैं तो हमारा रोम रोम बड़ा एक जागृत अवस्था में पहुंच जाता है। मतलब ये कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक अंतर्मुखी, एक बाह्यमुखी। जो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो एक जैसे राजनेता, और जो अंतर्मुखी होते हैं वो होते हैं कवि, लेखक, जो अपनी भावनाओं को, समाज में हो रही अच्छी बुरी बातों को कलम के द्वारा प्रकट करते हैं। और जब हम उसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उस मनोरम दृश्य में या किसी भी प्रकार की जिस भावना से उसको प्रकट किया है उस दृश्य को हम आंखों से देख रहे हों। वो चीज़ एक अंतर्मुखी व्यक्ति ही देखता है। आज हम आए हैं हमारे श्री राम सिंह आर्य जी के पास और पूछते हैं कहाँ से ऐसी भावनाएं उनके दिमाग में आती हैं, उनका मतलब एक लेखक के मन में, कवि के मन में। नमस्कार जी। नमस्ते जी। सर कैसे हैं आप? ठीक है, ओके सर। लेखक का कार्य आपने कब से शुरू किया? अपना एक हल्का सा एक परिचय दीजिए। अच्छा, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके जी, वैसे बचपन से ही मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था जी। मैं लगातार जो भी मिलता उपन्यास, कहानी, कविता पढ़ लेता था। फिर सोचा कि जब मैं दूसरे लेखकों की रचना पढ़ता हूँ तो क्या मैं लिख भी सकता हूँ। तो फिर मैंने एक कहानी लिखी, और जो दिल्ली प्रेस की पत्रिकाएं हैं ना, सरिता, मुक्ता, भू भारती वगैरह, बड़ा ग्रुप है दिल्ली प्रेस। हाँ जी, हाँ जी। तो एक कहानी उसमें भेजी मैंने सन 1978 में। तो उन्होंने मेरी कहानी छापी, तो फिर मेरे को ये भी विश्वास हो गया कि मैं लिख भी सकता हूँ। अच्छा जी। तो मतलब उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली भाई हम लेखक बनना है? इस तरह की भावनाएं दिमाग में कहाँ से आई? ऐसी सोच कैसे उत्पन्न हुई? प्रेरणा तो हम आसपास जो देखते हैं ना, हमारे आसपास जो घटना घटती है। हाँ जी। तो कुछ लोग तो जुबानी कह देते हैं कि भाई ये अच्छा है या ये बुरा है। लेकिन मेरे मन में ऐसा है कि जो भी हम अपनी रिएक्शन या प्रतिक्रिया घटनाओं पे करते हैं जी, तो उसको कहानी के माध्यम से, जैसे कुछ पात्रों की कल्पना करी, उसके माध्यम से प्रकट करें तो बेहतर होता है। तो दूसरे लेखकों को पढ़ लिख के ही फिर प्रेरणा होती है कि भाई हम भी लिखें। अभी कोई किताब है आपके पास जो हमें दिखा सको? अभी मेरे पास मेरे छपे हुए 3 नावल हैं। दिखाना एक बार। तो जी मतलब एक जुबानी तौर पे कोई कह दे और एक उसको लेखनी के द्वारा हम प्रकट करें, बड़ा मुश्किल काम है। हाँ जी, ये आनंद आश्रम। हाँ, ये आनंद आश्रम है। मैं आपको दिखा देता हूँ भाई बुक। ये एक आनंद आश्रम बुक है। अच्छा, क्या विषय है जी इसके अंदर? थोड़ा सा आइडिया। इसका विषय ये है कि हर एक आदमी के मन में धार्मिक भावना होती है। वो चाहता है कि मैं जानूं ईश्वर क्या है, भक्ति क्या है। इस बात को जानने के लिए वो आश्रमों में जाता है। लेकिन आश्रमों में क्या होता है, ये बाबे, नकली बाबे, तो ऐसी भोली भाली जनता का वो क्या हर आश्रम में ऐसा ही है? हर आश्रम के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिकांश जो देखा गया, जो भी तो हाँ देखा गया यही है कि जो भोले भाले नागरिक हैं वो आश्रम में आते हैं, बाद में इन बाबाओं के चंगुल में फंस जाते हैं, और वो फिर उनका शोषण होता है। जो ढोंगी बाबा होते हैं। हाँ, ढोंगी बाबा। आर्थिक रूप से भी शोषण होता है, और अगर कोई महिला है तो फिर उसका सेक्सुअल हरासमेंट भी होता है। जी जी जी। तो अभी इस बारे में इस बुक में अपने नावल में छपा है। हाँ, इसका विषय यही है। इसका विषय यही है। जो धर्म है, धर्म की उत्पत्ति तो एक जिज्ञासा से होती है, भाई ये संसार किसने बनाया है, एक जिज्ञासा से होती है। तो जो ये पाखंडी बाबे होते हैं, इनके उल जुलूल जवाब देते हैं, इस तरह के वो एक कथाएं बना लेते हैं कि भाई हम तो खुद परमात्मा हाँ, या परमात्मा के भेजे हुए पैगंबर हाँ। लोग उन पे विश्वास कर लेते हैं। जो इसमें जो ढोंग है वो आपने दिखाया है। हाँ, जो ना कि हर बाबा की बुराई। हर बाबा की बुराई नहीं इसमें। हाँ जी, नहीं, जो ढोंग है। हाँ, ढोंग है। शुरुआत होती है समझो एक अच्छे से, लेकिन बाद में फिर वही एक पाखंड में बदल जाता है। पाखंड में बदल जाता है। शुरुआत जब उसका सिक्का चलना शुरू हो जाता है तो फिर पाखंड में बदल जाता है। तो अभी सरकार से या देखो जिस तरह से आपने बुक लिखी है आनंद आश्रम,
मतलब सरकार से क्या दरख्वास्त है, सरकार कोई मदद करती है आपकी इस काम में? नहीं, मैं सरकार से कोई मदद नहीं, हम तो जैसे मैंने पहले बताया कि 1976 में मेरी पहली कहानी छपी थी। उसके बाद हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका निकलती थी हरिगंधा। अच्छा जी। चंडीगढ़ से। तो उसमें मैं कहानियाँ भेजता था, वहाँ कहानियाँ छपी, फिर मेरी 2 कहानियों को पुरस्कार भी मिले। अच्छा जी। हरियाणा साहित्य अकादमी के। फिर पिछले साल ही एक नाटक जो कुरुक्षेत्र में है संस्था मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर, उन्होंने नाटक मांगे थे, तो मेरा एक नाटक उन्होंने चुना जिस पे मेरे को 11,000 रुपये प्राइज़ मिला था। और इसमें मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर में जो प्रोग्राम हुआ, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने मेरे को पुरस्कार दिया था। ये बुक आपने मुझे भी दी और मैंने इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा भी। भाई देखो, मैं तो सिंपल सा एक आदमी हूँ और सिंपल से अपनी बातें व्यक्त कर सकता हूँ। मैं एक अंतर्मुखी नहीं, बहिर्मुखी नहीं, बस सिंपल है जो बोलता रहता हूँ। मैंने जब ये बुक पढ़ी तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, अगर आप उसको हाँ या ना करें तो अगर कोई डायरेक्टर मेरी इस वीडियो को देख रहा है, क्यों सर? यस। अगर कोई डायरेक्टर मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो इस पर काम किया जा सकता है, अगर आप परमिशन दे दो सर। ओके, है ना जी? इस पर एक फिल्म बनाई जा सकती है, टीवी सीरियल भी बनाया जा सकता है, छोटा मोटा। तो अगर कोई डायरेक्टर मेरे इस वीडियो को देख रहा है तो कहीं ना कहीं जो इनकी ऑथराइजेशन है, जो रजिस्टर्ड, जो इनके पास रजिस्टर्ड है इस चीज़ की, वो आप कॉपीराइट ले सकते हैं। और इस पे अगर आप कोई धारावाहिक या शॉर्ट फिल्म ये बनाना चाहें तो आप इस पे बना सकते हैं, है ना जी? हाँ, मेरी स्वीकृति। हाँ, स्वीकृति है आपकी। इसके अलावा 2 उपन्यास और छपे। हाँ जी, दिखाना कौन से हैं वो? एक ये एक उर्वशी है। उर्वशी है जी। एक महासंग्राम है। ओके, ये उपन्यास किस सोच के तहत आप बनाते हो? जो समाज में घटनाएं होती है, हाँ जी, हाँ जी, उन घटनाओं को देख के कभी खुशी होती है, कभी दुख भी होता है। घटनाएं अच्छी बुरी दोनों तरह की होती है। तो महासंग्राम उपन्यास है, इसका सब्जेक्ट ये है, जैसे आजकल लड़के लड़कियां कॉलेज में पढ़ने आते हैं, तो वहाँ पर एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और कई बार वो शादी भी कर लेते हैं। जी जी। लेकिन उनके परिवार इस बात को मानते नहीं और लड़के लड़की को मार देते हैं। तो एक ये बहुत ही एक घिनौना कृत्य है, जो कि एक नौजवान लड़के लड़की हैं जिनके ऊपर आगे देश की जिम्मेवारी आने वाली है, और उसको जाति के नाम पे या किसी और के नाम पे ऑनर किलिंग होती है। तो हरियाणा में एक समस्या है, तो इसको देख के दुख होता था, तो उसको देख के मैंने ये उपन्यास लिखा, महासंग्राम। हाँ, ये उसके ऊपर है, ऑनर किलिंग के विरोध में। ऑनर किलिंग पे, ठीक बात है। दूसरा उपन्यास उर्वशी है। ये भी हाँ, ये बेमेल विवाह है। जैसे पैसे वाले हैं तो कम उम्र की खूबसूरत लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं, शादी कर लेते हैं जी, लेकिन बाद में दुख निकलता है। तो उर्वशी का सब्जेक्ट ये है। तो इन पे भी अगर हाँ, इन पे भी अगर कोई वीडियो डायरेक्टर मिलना चाहे, हाँ, फिल्म बनाना चाहे तो बना सकता है। और मेरी इच्छा है कि मैं भी इस लाइन में जाऊँ। अच्छा जी। हाँ। तो आप अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, आपका मोबाइल नंबर। 99,965 99,965 06461 06461। अगर राम सिंगारिया बीबीपुर से हैं जी, हैं जींद हरियाणा। जींद से, हरियाणा से। एक बार और बता दें अपना नंबर। 99,965 जी 06461 06461। ओके, तो कोई भी डायरेक्टर या निर्माता निर्देशक संपर्क कर सकता है हमारे राम सिंह जी से, क्योंकि मैंने ये नावल पढ़ी है, एक ही पढ़ी है, 2 अभी मैं लेके जाऊंगा, फिर पढ़ूंगा भाई मैं तो बड़ा मार्मिक दृश्य कई बार इन बुक्स में मेरे को देखने को मिलता है, और जब मैं वो चीज़ पढ़ता हूँ तो लगता है ऐसा भाई बिल्कुल आंखों के आगे से ये दृश्य हो रहा है। अगर कोई निर्माता निर्देशक इस चीज़ को अगर महसूस, तो खैर वो करते ही हैं, अगर इस बारे में वो सोचते भी हैं, क्योंकि ये चीज़ें अक्सर हमारे समाज में आसपास में होती रहती है, अगर इस बारे में सोचते भी हैं तो उनको ज़रूर संपर्क करना चाहिए। क्यों सर? धन्यवाद। है ना जी। तो आज का जो मेरा एक छोटा सा वीडियो बना था, मैंने इसी टॉपिक पे बनाया था, भाई एक लेखक कवि अपनी भावनाओं को कैसे
संजोता है एक कलम के माध्यम से, कैसे प्रकट करता है। और सरकार की तरफ से तो कोई सहायता मिलती नहीं है इसमें। हाँ, जो अकेडमी है, साहित्य अकेडमी है या इस टाइप की जो अकेडमी है, वो अपने लेवल पे ही उनको पुरस्कृत करती है। और कहीं ना कहीं हमारा समाज, हमारे समाज के जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, जो निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, इस टाइप के जो बड़े हैं, वो तो इस बारे में सोच ही सकते हैं। जिस हिसाब से भी आप, जिस तरह से भी जो इनसे संपर्क करना चाहें ज़रूर करें। मेरी आपसे आग्रह है कि आप ज़रूर संपर्क करें और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरी अपनी राय ज़रूर दें कि ऐसे जैसे हमारे लेखक हैं, हमारे कवि हैं, उनका भविष्य क्या होता है। वैसे तो बहुत बड़ा प्रश्न है ये, और जो हमारे डायरेक्टर हैं, कवि हैं, जो भी मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय।